गम्मू दीदी ने निशा लांबा मैम को खरीदा है डॉलर में, तो भैया उनको खरीदने की औकात तो किसी की भी नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं एक ओपिनियन वीडियो लेकर आई हूँ। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें घूमती जा रही थी। इस वजह से मैंने ये वीडियो अभी बनाने का डिसाइड किया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो, वैसे तो ये वीडियो पीड़ित के ऊपर ही है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिएगा। तो गाइज, आप सबको पता है मैं काफ़ी दिनों से चुपचाप बैठी थी। इस वजह से चुप बैठी थी क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि ये टॉपिक अभी सोशल मीडिया पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि रायता काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बातें उठ रही हैं, किसी के घर परिवार तक चीज़ें जा रही थी। तो मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी सबको समझाने का भी ट्राई किया, बहुत ज़्यादा इज्जत भी दी। आप सबको पता है मैं जी जी करके काफ़ी ज़्यादा इज्जत दे रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे दोगला भी बोला कहीं ना कहीं। मतलब दोगला वर्ड तब यूज़ किया कि जिनको ये लगा कि मैं उनको जी करके क्यों बोल रही हूँ या मैं उनको भैया करके क्यों बोल रही हूँ। अब किसी को भैया बोलना अपना राखी बांधने वाला भैया जैसा भैया नहीं होता है। हमारे दिल्ली में तो हम रिक्शे वाले, सब्जी वाले सभी को भैया ही बोल देते हैं। अब क्या बोलेंगे, नाम लेकर तो बोल नहीं सकते, जिसकी एज बड़ी है तो भैया ही बोलेंगे ना। तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया, काफ़ी वीडियोस में बातें हुई हैं ये वाली भी। तो खैर वो सब चीज़ें तो मैंने इग्नोर काफ़ी ज़्यादा मारा है और अभी 5-6 दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस पे बैठी थी। जैसे सेम गम्मू दीदी बैठी हैं ऐसे मैं भी इग्नोर कर रही थी, मैं किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जबकि हालांकि इन पीड़ित ने मेरे ऊपर भी वीडियो में अपने बोला है कि आप को रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता मैं, इस तरीके का इन्होंने कुछ लफ्ज़ बोले हैं। तो भैया पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं पीड़ित जी, आपके रिस्पॉन्स का कोई वेट तो था मुझे कि आपने, जब आप गम्मू दीदी को कुछ मतलब गाली दे सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप उनके सपोर्टर्स को गाली दे सकते हो, आप उनके सपोर्टर्स के लिए गलत वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो भैया सामने से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। इतना बेवकूफ़ तो कोई है नहीं कि जो आपकी गाली खाने के बाद भी आपसे प्यार से बात करेगा। तो जब मैंने आपको गाली खाने के बाद आपको ढंग से जवाब दिया तो आपको फिर उसके बाद आप कोमा में चले गए। आज आप बोल रहे हो ना कि गम्मू दीदी कोमा में चली गई, वो कोमा में नहीं गई। उनको हम सब ने बोला है कि इग्नोर मारो आप, और हम भी इग्नोर ही मार रहे हैं आपको। लेकिन कल एक वीडियो आया निशा जी का, निशा लांबा मैम है एक, तो उनका वीडियो आया। उन्होंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उन्होंने अपना, और जो बातें उन्होंने बोली उन सारी बातों से मैं एग्री करती हूँ। इसी वजह से कल जो उन्होंने एक वीडियो डाला था कि किसी के घर के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर जा रहे हो, एक औरत की दुश्मन होती है, इस तरीके का टाइटल डाल के उन्होंने एक वीडियो बनाया था। जिस मैडम के लिए बनाया था उस मैडम तक वो पहुँच चुका, ठीक है, और वो मैडम को भी वो बात समझ में आ गई। उनकी प्यार की भाषा, हो सकता है कि हम लोगों ने तरह तरह की भाषा में उनको समझाया, उनको हमारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट किसी की बात तो समझ में आई ना। तो उनको जब वो चीज़ें समझ में आ गई, समझाने वाले ने समझा दिया, समझने वाले ने समझ लिया, तो आपको मिर्ची कहाँ लगी मुझे वो नहीं समझ में आया। मैंने उनकी निशा जी की कम्युनिटी, निशा मैम की कम्युनिटी अपने चैनल पे डाली, इस वजह से कम्युनिटी पे उनका वो वीडियो डाला ताकि आप लोग, मेरे जितने भी आप लोग हो, पीड़ित और पीड़ित से रिलेटेड जितने भी लोग पीछे हैं, सभी लोग मेरे चैनल पे देखते हैं। गम्मू दीदी के सपोर्टर्स भी, गम्मू दीदी के सब्सक्राइबर्स भी, सारे लोग मेरे कम्युनिटी और मेरे वीडियोज़ पे ध्यान रख के बैठते हैं। जब भी गम्मू दीदी से रिलेटेड कोई वीडियो होता है, कोई कम्युनिटी होती है, पक्का आप लोग देखते हैं। तो मैंने इस वजह से उसको कम्युनिटी पे डाला था कि कहीं ना कहीं से वो वीडियो उन तक पहुंच जाए, और वो वीडियो कहीं ना कहीं से उनके पास पहुंचा भी है। मुझे वो बातें एकदम जेन्युइन लगी जो उन्होंने बोला। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि निशा मैम के लिए कुछ गलत नहीं बोला, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कुछ नहीं बोला और फिर भी इतने प्यार से सबको समझाया। और शायद उतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, अगर मेरे लिए कोई गलत बोलेगा तो मैं उतना प्यार नहीं दिखा पाऊंगी जितना कि उन्होंने दिखाया। और उन्होंने दिखाया तो सामने वाला समझा भी, सामने वाले ने जब समझ लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। उनके साथ साथ गम्मू दीदी ने भी अपने वीडियो को बना के
जो भी पॉइंट ऑफ व्यू उनके थे उन्होंने वो रखे और उसके बाद उस मैटर को ख़त्म कर दिया। तो अब ये पीड़ित को ये प्रॉब्लम हो रही है कि गम्मू दीदी ने निशा लांबा मैम को ख़रीदा है डॉलर में। तो भैया उनको ख़रीदने की औकात तो किसी की भी नहीं है। ऐसे गलत वर्ड्स यूज़ करके आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज का वीडियो सिर्फ मैं आपको ना एक समझाने के लिए बना रही हूँ। आप ये मत समझना कि मैंने आपके ऊपर इसलिए वीडियो बनाना, समझिएगा कि मुझे फेमस होना है। अगर मुझे फेमस होना होगा ना तो दुनिया में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतनी सारे तरीके हैं कि मैं अपने आप फेमस हो जाऊँगी। मुझे आपकी ज़रूरत ज़रा नहीं है। जो बंदा खुद अपनी बीवी के दम पे अपने घर के रोने रो के फेमस हो रहा है, उसके साथ में मिलकर मैं क्या फेमस होंगी, या उसके अपोजिट खड़े होकर मैं क्या फेमस होंगी। और अगर मैं फेमस हो भी जाऊंगी ना ऐसे, तो सिर्फ 4 दिन के लिए होंगी, उसके बाद मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं आपके साथ फेमस होने के लिए बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात करती हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े लेवल पे हो, कि सामने वाला अगर कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या आपको समझा रहा है तो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। व्यूज़ ज़रूर आते हैं, पैसे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आएगा पैसा नहीं बनेगा, पैसा वैसा सब बनता है। लेकिन मुझे फेमस नहीं होना आपके लिए, या आपके साथ मिलकर, या आपके खिलाफ खड़े होकर फेमस नहीं होना है मुझे। ऐसा फेमस तो होना भी नहीं चाहिए किसी को। और आप बार बार अपने वीडियो में एक ही बात कह रहे हो कि गम्मू दीदी ने डॉलर से निशा लांबा मैम को ख़रीदा। पहली बात तो उनका नाम निशा लांबा है। आप लंबा 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 क्या कर रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। किसी के नाम की इतनी ज़्यादा बैंड मत बजाओ कि इंसान सामने वाला फिर तुम्हारी अच्छे से बजा दे। और अभी आपने निशा लांबा मैम को ना असली रूप में शायद देखा नहीं है, तो पहले आप ना ढंग से उनके बारे में थोड़ा सा वेरीफाई कर लो, उसके बाद आप बोलना। तो आप ये जो लंबा 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 करके बोल रहे हो ना, ये आपको कोई मतलब नहीं है किसी का नाम बिगाड़ने का। उन्होंने आपको बहुत तरीके से बात को समझाया था, आपके बुद्धि में घुसता नहीं है कुछ, तो वो आपकी बुद्धि की प्रॉब्लम है। आप लंबा 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 करके उनका नाम बिगाड़ रहे हो, गलत चीज़ों को बोल रहे हो। डॉलर लेके आपकी बीवी ने उन्हें ख़रीदा, तो भैया ना तो आपकी बीवी इतनी पागल है, ना ही वो निशा लांबा मैम पागल है, या फिर ना ही ऑडियंस पागल है जिनको समझ में नहीं आएगा। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ प्यार की बात बोली कि कोई एक औरत पहले से परेशान है, उसको और ज़्यादा परेशान मत करो, उसकी परेशानियों को उस तक रहने दो, ये बोला उन्होंने। सामने वाले को बात समझ में आ गई तो बात अच्छी है ना। ये तो आपने ये सोचा कि भाई निशा लांबा मैम को ख़रीदा, निशा लांबा मैम ने एक वीडियो बना दिया, तो भैया ये जो आपकी साइड की मैडम थी वो चुप हो गई, तो भैया अब बाकी खड़ी कर लूँगा। खड़ी करने से क्या होगा पहले ये बताओ। आप बार बार एक बात बोलते हो, गम्मू दीदी ने आके सारी चीज़ें यहाँ पे रखी। अब तो उन्होंने अपने वीडियो में खुद ही बोल दिया कि मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है, तभी मैंने ये सब रखा है। भैया उन्होंने तो अपना फ्यूचर सिक्योर किया है रखने के बाद, एटलीस्ट दुनिया को पता तो चला कि आप कैसे इंसान हो। और जिस सच्चाई करते हो ना, वो सच्चाई किसी को नहीं जाननी है। सबको पता लग गया है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो एटलीस्ट अब ये एक लफड़े बंद कर दो। अगर कोई बंदा आपको इग्नोर मार रहा है तो उसका साफ मतलब है वो आपसे मतलब ही नहीं रखना चाहता है। और आप बार बार एक बात बोलते हो सिल्वर ट्रॉफी, तो आप भी मेहनत करो ना। किसने मना किया आपको? आप तो गोल्डन ट्रॉफी भी लो, रोका किसने है ये बताओ। आपका किसी ने पैर पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, शरीर पकड़ा है, कुछ पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। आप गोल्डन ट्रॉफी तक जाओ, कोई मना कोई कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये सब मत करो। और आपने कल के वीडियो में ये भी बोला कि वो वहाँ निशा लांबा मैम वहाँ मतलब दिल्ली में बैठी हैं और वो राजस्थान में आपकी वाइफ बैठी है गम्मू दीदी। तो आपने ये बोला कि उनको सारा डेटा किसने दिया? तो भैया अंधे हैं, तुम्हारे चैनल पे दोनों के दिख रहा है कि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, तुम्हारे घर का ये सब हालात चल रहे हैं। सारी खिचड़ी जब ला के यहाँ रखोगे तो कोई अंधा तो है नहीं, उसमें डेटा कौन सा चाहिए? आप बताओ कौन सा डेटा चाहिए किसी को बात करने के लिए? और उन्होंने तो कोई बात ही नहीं ढंग ऐसी बोली कि जो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई। और जो मैम आपको सही चीज़ बता रही है, जो औरत आपको सही चीज़ बता रही है, आप उसे भी दलाल बोलते हो। एटलीस्ट थोड़ा सा अपनी शर्म कर लो। क्यों इतनी बद्दुआएं ले रहे हो लोगों की? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा रायता फैला रहे हो?
जब आप इतना गंदा गंदा बोल चुके हो तो कौन सी औरत आपके साथ रहेगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी औरत रहना पसंद करेगी। आपने उस औरत का करेक्टर खराब कर दिया, सारा कुछ खराब कर दिया, और आज आप अभी भी शर्म नहीं है, अभी भी लगे पड़े हो। इतना हाई तौबा कौन सी है आपको डॉलर की? अगर गम्मू दीदी शांत है किसी रीज़न से है ना, जो ऑडियंस जिनको आप सच्चाई कर रहे हो ना कि बताना है, सच्चाई बताना है, वो सच्चाई जानना ही नहीं चाहते तो क्यों सच्चाई बताएंगी वो? जब हम खुद ही जानते हैं कि भाई हमारी गम्मू दीदी कैसी है, हमें सच्चाई जाननी नहीं है, तो फिर आप क्यों मतलब घुसे पड़े हो? और निशा लामा मैम के लिए ना अभी भी लास्ट बात बोल रही हूँ, तमीज़ से बात करो, तमीज़ में रहो। अदरवाइज अगर वो उतर गई ना बदतमीजी पे तो आपके तोते उड़ जाएंगे बिल्कुल। जो लाल टोपी पहन के बैठते हो ना, टोपी तो नज़र भी नहीं आएगी गई का। हर औरत को गाली दे रहे हो। सोशल मीडिया पे आके जो बंदा इतना गंदा लेवल पे जा सकता है, वो इंसान सच में कैसा होगा, उसके साथ कैसा रहता होगा कोई। मैं तो यही सोच सोच के हैरान हूँ। और शुक्र करो कि उस औरत ने, आपकी वाइफ ने इतने साल आपके साथ, आपके घर में रहकर, आपकी सेवा करके इतनी लंबी ज़िंदगी काट ली। मुझे तो लगता है कि उनको रहना नहीं चाहिए था, पहले ही छोड़ देना चाहिए था। और वो आज इसलिए चुप हुई क्योंकि हम सब ने मना किया है कि इग्नोर करो। जब आपके किसी के वीडियो ही नहीं देखेंगी वो तो रिएक्ट कहाँ से करेंगी? और रिएक्शन करना भी नहीं चाहिए। आखिरी बात फिर समझा रही हूँ, प्लीज़ अब इस टॉपिक को ख़त्म कर दो। अगर आप किसी भी सपोर्टर को गाली दोगे, किसी को भी कुछ बोलोगे, किसी को ये बोलोगे कि कोई ख़रीदा गया है, निशा लामा मैम जितना कोई ख़रीदने की किसी की औकात नहीं है। आप जाके एक बार ट्राई करके भी देख लो। अगर आपको लगता है ना कि वो बिकने वाली औरत है, निशा लामा मैम बिकने वाली औरत है, तो आप एक बार ट्राई कर लो। आपने उनके कपड़ों पे सवाल उठा दिया, उनके ऊपर कितना गंदा बोल दिया, आज तो आपने उनका नाम तक बिगाड़ दिया। लंबा 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 क्या होता है? ये नाम आता नहीं है आपको लेना। इससे अच्छा तो पहले पढ़ाई कर लो जाके। गाइस, मैं इनसे सिर्फ इतना ही समझाना चाहती थी। हो सकता है कि इनको ये बात मेरी समझ में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरे ऊपर ही चढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बस जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे निशा लामा मैम के बारे में जो भी बातें इन्होंने गंदी गंदी बोली है, लांबा लांबा करके जो वर्ड्स बोले हैं, या फिर ये बोला है कि उनको ख़रीद लिया गया है, मुझे बहुत बुरी लगी वो चीज़। ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है। आज तक मैंने ये बात कभी नहीं बोली कि आपने जो भी अपने सपोर्ट में खड़ी लेडीज़ हैं उनको ख़रीदा है। मैंने हमेशा बोला कि हर एक इंसान का, एक सिंगल पर्सन का यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई किसी के साथ खड़ा होता है, कोई किसी को अच्छा समझता है, कोई किसी को बुरा समझता है, सिर्फ ऐसा है। तो जो जिसको अच्छा लग रहा है वो उसके साथ खड़ा हो सकता है, उसके साथ बात कर सकता है। लेकिन पर्सनल किसी के भी जाना वो चीज़ एक गलत है। किसी को सोशल मीडिया पे, आप किसी को जानते नहीं हो, आपके लिए अगर उसने कुछ अच्छा सुझाव दे दिया या सच और झूठ के बारे में बता दिया, आप उसे गाली दे रहे हो पलट के, तो गाली देना भी जायज़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो यही बातें मैं इनको भी समझाना चाहती हूँ। अगर आपको सिल्वर ट्रॉफी से दिक्कत है तो आप भी उतनी मेहनत कर लो। क्या पता उन्होंने 1 साल 1.5 साल मेहनत करने के बाद इतना ऊपर गई हैं, आप तो 1 महीने में 10,000 पे पहुँच गए अपनी बीवी की बुराई कर करके। तो हो सकता है आप गोल्डन मेडल पे भी पहुँच जाओ, गोल्डन ट्रॉफी मिल जाए आपको। तो कोशिश करो ना। अब तो वो चुप हो गई हैं, आप क्यों लगे पड़े हो? कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो आग लगा रहे हैं, फेक आईडीज़ बना बना के, उधर जाके कुछ बोलते हैं, इधर आके कुछ बोलते हैं। तो मैं उन सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ना शांति रखो। एटलीस्ट किसी के मैटर को सॉल्व नहीं कर सकती हो तो उसके मैटर को बढ़ाओ मत, शांति रखो। मेरे ऊपर भी जो भी वीडियोस बन रहे हैं मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी इग्नोर मार रही हूँ। जिसको जितनी वीडियोस बनानी है आप लोग दिल खोल के बनाओ, मैं किसी को जवाब नहीं देने वाली, ठीक है? तो बस यही बात कहनी थी मुझे। और निशा लामा मैम से एक ही बात कहूँगी कि निशा लामा मैम, आप क्या बोल सकते हैं, मतलब आपने जो बातें बोली ना, मैं सच में इम्प्रेस हो गई आपसे। मुझे अच्छी लगी वो सारी चीज़ें। और शायद अब आपकी बातों को सुनने के बाद ना, शायद मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती थी कि हम लोग समझा नहीं पाए सामने वाले को। जब उन्होंने पर्सनल अटैक किया, हमने कोशिश पूरी की थी उन्हें समझाने की,
लेकिन हम उन्हें समझा नहीं पाए। लेकिन शायद आपके मुंह से वो बातें समझ में आई उनको, तो उनको भी बहुत अच्छा हुआ, उनके लिए भी। तो निशा लांबा मैम के लिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, काफ़ी लोग उनके लिए अभी पीड़ित ही काफ़ी कुछ बोलते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वो एक बिल्कुल प्योर दिल की लेडी है। उनके दिल के अंदर कोई भी एक छोटी सी भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा खोट वाली हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो एकदम ना शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल एकदम प्योर हार्ट है उनका। और वो लेडीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने सच में इतना कुछ मेहनत की है अपनी लाइफ में। तो अगर आप लोग उनसे कुछ सीखेंगे ना तो शायद ज़्यादा बढ़िया होगा। उनकी बातों से ही आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने प्यारे वर्ड्स के साथ में किसी एक इंसान को गुस्से से प्यार में बदल दिया। आपने देखा? तो मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है। तो आप लोग भी प्लीज़ कोशिश करिए उनको समझने की, नाम ना बिगाड़ के, फालतू कुछ ना सोच के, थोड़ा सा उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनकी 2 से 3 लाइन भी समझ जाओगे ना तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो, यही बातें मुझे कहनी थी। उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरी बातों से एग्री होंगे और ये जितना भी रायता फैला हुआ है इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। जब घमोदी ही खुद जवाब नहीं दे रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर को ऐसे गलत वीडियोस अभी भी रेगुलर रखने चाहिए। सबको शांत हो जाना चाहिए, एटलीस्ट इन दोनों का फैसला हो जाने देते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो बस मैं इतनी सी रिक्वेस्ट सभी यूट्यूबर से करना चाहती हूँ, जो भी अपोजिट हैं या जो भी इनके साथ हैं, किसी के भी साथ पे कोई भी है, मैं सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ पे कि सब लोग शांत हो जाते हैं। इन दोनों का मैटर है, हमने कोशिश की लेकिन जो भी था ठीक था। आज की डेट में मैं इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए, ये सब मत करिए, अपना अपना कंटेंट अच्छा लाइए, सब लोग सक्सेसफुल होंगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर रखना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।